झनक को लेने पहुंचे अर्शी और अनिरुद्ध उसकी परीक्षा के लिए अपने घर ले जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देखें कि झनक सीरियल में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, एक ही बहुत बड़े मोड़ आए हैं जिससे परिवार, रिश्ते और झनक की संघर्ष यात्रा और भी जटिल हो गई है। इस एपिसोड में झनक की परीक्षा को लेकर तनाव, उसके खिलाफ षड्यंत्र और ऋषि का उसका समर्थन प्रमुख रूप से दिखाया गया है। पूरी कहानी में परिवार की राजनीतिक, व्यक्तिगत भावनाएं और झनक के अधिकारों के लिए संघर्ष गहराता है। वहीं एपिसोड की शुरुआत में अदिति के घर में अर्शी और अनिरुद्ध झनक को उसकी परीक्षा के लिए लेने आते हैं, लेकिन अदिति यह अनुमति नहीं देती है। यह झनक की पढ़ाई और भविष्य को लेकर घर के बढ़ते तनाव का कारण बनता है। झनक के लिए उसकी पढ़ाई की लड़ाई और उसमें परिवार के भीतर होने वाले विरोध का कलात्मक चित्रण होता है। जब परिवार के सदस्य झनक को परीक्षा देने के बाहर जाने से रोकते हैं, जब ऋषि हस्तक्षेप करता है, वह अपनी बात परिवार के सामने रखते का है और झनक के अधिकारों की पैरवी करता है। उसने स्पष्ट कहा कि झनक को अपनी पढ़ाई जारी रखने का पूरा अधिकार है और वह उसका साथ देगा। यह कदम से झनक को एक नई उम्मीद और हिम्मत मिलती है। जब परिवार के सदस्य झनक को परीक्षा देने के बाहर जाने से रोकते हैं, अदिति और अर्शी झनक के खिलाफ नए प्लान बनाती हैं और ताकि वह अब परीक्षा ना दे पाए और परिवार में उसकी स्थिति कमज़ोर हो, वे झनक को कमज़ोर बनाने के लिए उसके खिलाफ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दबाव बनाती है। वही घर के अन्य सदस्य इस पूरे संघर्ष में उलझे रहते हैं, जिससे पारिवारिक सौहार्द बिगड़ता जाता है। झनक अपनी परेशानियों और मनोवैज्ञानिक दबावों के बावजूद हिम्मत नहीं हारती है। वह अपने अधिकार और शिक्षा के लिए डटी रहती है। पूरे एपिसोड में उसकी आंतरिक मजबूती, भावनाएं, संघर्ष और उम्मीद की झलक मिलती है। झनक के इस जज्बे ने दर्शक के दिल को छू लिया है और उनकी सहानुभूति उसकी जगी हुई है। परीक्षा के लिए जाने से रोकने की घटना जहां झनक के सपनों को कुचलने की कोशिश होती है, वहीं दूसरी तरफ ऋषि का परिवार में दबाव बनाने का समर्थन और झनक के हित में निर्णायक भूमिका निभाता है। अदिति और अर्शी की साजिशों और झनक के खिलाफ मानसिक जाल बुनने जैसा होता है। झनक का संघर्ष और आत्मसम्मान बनाए रखने का दृढ़ निश्चय घर के वातावरण में बढ़ती तकरार और भावनाओं का उबार आता है। यहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि के प्रेम, जब परीक्षा, शिक्षा अधिकार, झनक की शिक्षा के अधिकार, परिवार की उसकी जटिल स्थिति और उसके प्रति ऋषि के प्रेम और समर्थन को विस्तार से दिखाया जाता है। जटिल रिश्तों के बीच झनक की लड़ाई और आत्मसम्मान की कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक बहुत ही रोमांचक मोड़ आने वाला है। जहाँ वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कहता है, अगर ये लड़की यहाँ पे रही तो ऋषि, मैं तुम्हारे प्यार करता हूँ और तुम्हें लिए हमेशा लड़ूंगा। झनक, मुझे खुद के लिए लड़ना है और अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अर्शी, अगर एग्ज़ाम तक झनक रहना चाहती है तो उसे प्रॉपर जगह और माहौल मिलना चाहिए। इसी बीच देखा जाता है कि घर के सभी सदस्य बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। अदिति और परिवार के अन्य सदस्य झनक के घर वापस आने से परेशान नजर आते हैं। तनुश्री और अदिति ने झनक को लेकर तीखी बातें की और उसे अपमानित करने का प्रयास किया। पुतुल ने झनक का समर्थन करते हुए काकी और अन्य घर वालों को झनक के साथ बुरा व्यवहार न करने की हिदायत दी। जेठू, जो घर के सबसे बड़े हैं, ने झनक का पक्ष लिया और ऐलान किया कि घर में रहने का फैसला वही लेंगे। उन्होंने साफ किया कि झनक की जिम्मेदारी अब उनकी है। अदिति ने घर में अपने अधिकार को चुनौती देने के साथ कहा कि अगर यह ऐसे ही चलेगा तो बाकी लोग घर छोड़ देंगे। जेठू ने अदिति को समझाया कि वह घर की लक्ष्मी है और उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब झनक सुबह काम के में देर हो जाती है तो बड़ों माँ उसे ताना मारती हैं, पढ़ाई के कारण देर हुई थी। इस पर पुतुल कहती है कि झनक से जबरन काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकती है। इसके बाद ऋषि की माँ का विरोध भी सामने आया, मुफ्त की रोटियां तोड़ने का आरोप लगाती है। घर में माहौल में झनक के लिए प्रतिदिन नए ताने, विरोध और तकरार होती है, लेकिन
जनक साहस और हिम्मत से सबका सामना करती है। बार बार उसके आत्मसम्मान और शिक्षा के अधिकार को चुनौती दी जाती है। एपिसोड आखिरी हिस्से में झनक ऋषि ने सभी के सामने झनक के लिए अपने प्यार का इजहार किया और वादा किया कि वह घर परिस्थिति में झनक का साथ देगा। झनक को लेकर परिवार के कई सवाल उठते हैं, लेकिन ऋषि उसका समर्थन करता है। उसने परिवार में और बड़ा विवाद पैदा किया क्योंकि अदिति और अर्शी झनक को पूरी तरह स्वीकार नहीं करना चाहती। अदिति अपने अधिकार और झनक के प्रति नाराजगी खुलकर व्यक्त करती है, लेकिन ऋषि झनक का समर्थन करते हुए उसकी रक्षा करते हैं। वहीं दूसरी बार दिखाया जाता है कि बार बार झनक को घर में नौकरानी समझकर व्यवहार किया जाता है और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश होती है। झनक की पढ़ाई और आगे बढ़ने की इच्छा को परिवार में जगह दिलाने के लिए संघर्ष करती है और हर समस्या का डट कर सामना करती है। झनक की यह लड़ाई पूरे परिवार को सोच और संबंधों को बदलने पर का प्रयास है, जहाँ वह साहस, शिक्षा और आदर्शों को लेकर सभी को चुनौती देती है। यह एपिसोड परिवार, रिश्तों, आत्मसम्मान और शिक्षा के हक की लड़ाई को दर्शाता है, जिसमें झनक अपनी परिस्थिति के खिलाफ आवाज़ उठाती और करीबियों का समर्थन पाकर आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ दिखा जाता है कि झनक और ऋषि की शादी जो हो चुकी है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर ऋषि खुद झनक के पास जाता है और वह झनक से अपने दिल की बात कहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर झनक काम कर रही होगी, तभी ऋषि झनक के पास पहुँचेगा और वह झनक को काम करने से मना कर देता है और वह झनक का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। वहीं ऋषि के इस बर्ताव से झनक बहुत कहती है, शहरी बाबू आप मेरा इतना फिक्र क्यों करते हैं, आप अदिति दीदी के पास जाइए, क्योंकि अगर वो आपको मेरे साथ देख लेंगी तो बहुत ही बड़ा बवाल मच जाएगा। ऐसे में ऋषि अब कह देता है कि झनक मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। वहीं झनक ऋषि की इस बात सुनकर हैरान रह जाती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि झनक भी कह देती है ऋषि के सामने खुद को खोकर कि दिल की बात, जो फिलहाल के लिए इतना ही। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि झनक भी कहने वाली है अपनी दिल की बात कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और ऋषि तो करता ही है। देखते हैं और आगे दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ आगे दिखाया जाता है कि ऋषि कैसे अदिति को डांट देता है जब वह कहती है कि झनक यहाँ पे नहीं रहेगी, वह मेरे आई बाबा के साथ उनके घर पे रहेगी। तो ऋषि साफ मना कर देता है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ जेठू इस घर में वापस आए। वहीं अर्शी कहती है, अनिरुद्ध तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं इस लड़कियों को मेडिकल की पढ़ाई करनी है ना, मैं इसे पढ़ाई कराती हूँ। यहाँ बुला के मैं उसे नौकरानी ना बना दिया तो मेरा नाम भी अर्शी नहीं। देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अर्शी अनिरुद्ध के साथ ऋषि के घर पहुँचेगी। वहीं अदिति अपनी माँ और बाबा को देखकर काफ़ी खुश होती है और वह दौड़कर उन्हें गले लगाती है। वहीं झनक जब यह सब देखती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उसे अपनी माँ नूतन याद आती है, जिनका साया झनक के ऊपर से उठ चुका है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। तभी अर्शी कहती है, यह झनक यहाँ क्यों रह रही है? तो अदिति कहती है, माँ जेठू ने कहा है कि यह अपने एग्ज़ाम तक यहीं रहेगी। तभी अर्शी कहती है, अगर इसे एग्ज़ाम तक यहाँ रहना है तो यह हमारे घर क्यों नहीं रह सकती है, हम इसे आउट हाउस में रखेंगे। ऐसे में जेठू कहते हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अर्शी जी, झनक आउट हाउस में क्यों रहेगी? तभी ऋषि कहता है, हाँ अगर इसे घर में इतने सारे लोग रहते हैं तो झनक भी इस घर में आराम से रह सकती है। वहीं अदिति ऋषि से बात सुनते ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऋषि तुम झनक को यहाँ क्यों रोक रहे हो? तुम्ही ने ही तो कहा था कि इसके पास रहने का कोई जगह नहीं है, इसलिए तुमने यहाँ रखा था। लेकिन अब जब मेरी माँ और बाबा इसको जगह दे रहे हैं तो वो वहाँ क्यों नहीं रह सकती है? उसे अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी और अच्छे से वहाँ पे पढ़ सकेगी, अकेले रहेगी और अपने हिसाब से रहेगी, उसे अच्छे से पढ़ाई करेगी। तो और क्या प्रॉब्लम है ऋषि? लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर ऋषि को झनक से प्यार हो गया है और वह झनक को अपने से दूर बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या झनक अदिति की माँ यानी कि अर्शी के साथ आ जाएगी या ऋषि झनक को रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक कमरे में एक साथ सोए होते हैं, तभी वहाँ पे झनक बिना दरवाज़ा नॉक किए इस रूम में चली जाती है और उन्हें एक साथ ऐसे देखकर हो जाती है शॉक्ड, और उसके हाथों से जग और पानी का गिलास गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से अदिति जग जाती है।
और हो जाती है गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, अदिति हो जाती है झनक पे इतना गुस्सा और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है कि बिना किसी के घर में रूम में लॉक जाते समय क्यों दरवाज़ा खटखटाना चाहिए।